नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माउंटेन मैन यानी कि दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की एक मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और उस जिद ने पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। देखिए, बहुत ही जो है ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। देखिए, दशरथ मांझी, इस कहानी से हम सीखेंगे कि क्या होता है जुनून, क्या होती है जिद, क्या होता है सच्चा प्रेम। देखिए, जानते हैं दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ। दशरथ मांझी जो है जिस गांव में जन्मे थे वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी। ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ विद्यालय था, ना वहाँ अस्पताल था। वो एक गरीब मजदूर परिवार में जन्मे थे। अपनी आजीविका के लिए जो गांव के बाहर की तरफ जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी पर लकड़ियां बीनने का काम करते थे। उस गांव में ये सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाओं के लिए पास के गांव में जाना पड़ता था और उन दोनों गांवों के बीच में एक पहाड़ था। देखिए, वो पहाड़ जो दोनों गांवों के बीच की 15 किलोमीटर की दूरी को 55 किलोमीटर में बदल देता था। दशरथ मांझी एक बार पहाड़ पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी फाल्गुनी, जिसे मांझी प्रेम से फल्गुनिया कह के बुलाते थे, वो खाना देने के लिए आ रही थी। फाल्गुनिया का जो है पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने के कारण से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जो है चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि पास वाले गांव में अस्पताल था और वहां तक वो समय पर नहीं पहुंच पाए और जो है फाल्गुनी की जो है मृत्यु हो गई। फाल्गुनिया की जो मृत्यु के कारण दशरथ मांझी टूट गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक आग उनमें जल रही थी। उन्होंने सोचा, अगर ये पहाड़ बीच में ना होता दोनों गांवों के, तो मेरी फाल्गुनिया आज मेरे साथ होती। क्यों ना मैं इस पहाड़ को ही काट डालूं और काट करके एक रास्ता बना दूं, ताकि आगे आने वाले समय में कोई और अपनी फाल्गुनिया को ना खो दे। उनके पास कुछ नहीं था, पैसों की बिल्कुल कमी थी। उनके पास कुछ बकरियां थी। उन बकरियों को बेच करके उन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी खरीदी। ये बात है 1960 की। उन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी खरीदी और शुरू हो गए उस पहाड़ को काटने के लिए। सभी को लग रहा होगा, सुबह उन्होंने काटना शुरू किया और शाम तक जो है पहाड़ को चीर करके एक सड़क का निर्माण कर दिया। जी नहीं, उनको 1960 से 1982 के बीच का कितना लंबा समय होता है? 22 वर्ष। 22 वर्ष तक वो अथक प्रयास करते रहे और जो है 22 वर्ष के इस अथक प्रयास के द्वारा उन्होंने जो 55 किलोमीटर की दूरी थी उसको बदल करके 22 किलोमीटर में 15 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया। देखिए, क्या होता है सच्चा प्रेम, ये बताया हमें जो है दशरथ मांझी ने। तो देखिए, दशरथ मांझी की जो बनाई हुई सड़क है, आज हम उसका नाम भी नहीं जानते, जबकि हम प्रेम के प्रतीक के रूप में किसे देखते हैं? ताजमहल को। देखिए, ताजमहल के निर्माण में भी 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। शाहजहां के पास
पैसों की कोई कमी नहीं थी। लाखों मज़दूरों ने 22 वर्ष तक काम करके ताजमहल का निर्माण किया, जबकि दशरथ मांझी के पास ना साधन थे, ना सुविधाएं थी, ना किसी का साथ था, सिर्फ अकेले लगे रहे। सोचिए कितना मुश्किल था, लेकिन लगातार लगे रहे। दशरथ मांझी ने खुद कहा है, आप जो भी करना चाहते हो उस कार्य में बिना कुछ सोचे समझे लगे रहिए, एक ना एक दिन आप वो काम ज़रूर कर पाओगे। तो देखिए, आप खुद सोचिए, प्रेम के प्रतीक के रूप में हमें किसे देखना चाहिए, किसे मानना चाहिए, ताजमहल को या फिर दशरथ मांझी के द्वारा निर्मित उस सड़क को। तो देखिए, ये थे दशरथ मांझी। उम्मीद है आज की इस स्टोरी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि जो भी आपकी मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें अथक प्रयास करना ही होगा। दूसरा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तो कैसी लगी आज की ये मेरी स्टोरी माउंटेन मैन? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।